नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने एक पेशेंट से जिनका नाम मिसेस उमा है और इनकी उम्र 59 ईयर्स है। इस पेशेंट को ये पेशेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की नोन पेशेंट है और साथ ही साथ इनके जो है वो लास्ट 6 मंथ से कमर में दर्द काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गया था, सर्वाइकल पेन था, कमर का दर्द इनका पैरों में भी जा रहा था, जिसके चलते इनके लिए उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ मुश्किल हो गया था। पेशेंट ने कई जगह ट्रीटमेंट कराया पर सिर्फ जब तक ये दर्द की गोली लेती थी तब तक इनको आराम होता था, उसके बाद पेशेंट को कोई भी आराम नहीं आता था। पेशेंट ने कई जगह दिखाया और उसके बाद आखिरकार इन्हें ज़्यादातर जगहों पर सर्जरी यानी स्पाइनल सर्जरी यानी कि ऑपरेशन के लिए बता दिया गया था। पर पेशेंट काफ़ी केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रही हैं, सो सर्जरी के लिए भी इन्हें थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कराया जा रहा था और कहा जा रहा था कि कुछ चीज़ें नॉर्मल रिपोर्ट्स होने के बाद इनकी सर्जरी की जाएगी। पेशेंट ने फिर सर्जरी का ऑप्शन ऑप्ट ना करते हुए हमारे यहाँ पंचकर्म न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया और पेशेंट का कहना है कि 8 दिन के ट्रीटमेंट के बाद इनको आराम आने लगा था और अब पेशेंट पूर्ण रूप से ठीक हैं और इनका कहना है पूर्ण रूप कह सकते हैं कि अब 80% ठीक हैं। जिस समय पेशेंट हमारे पास आई थी उस समय ये स्टेरॉइड ले रही थी, पेन किलर ले रही थी, पर फिर भी इन्हें आराम नहीं हो रहा था। अब एट प्रेजेंट पिछले लास्ट 20 डेज से ना तो पेशेंट ने कोई पेन किलर ली है और ना ही कोई वो स्टेरॉइड ले रही हैं। पेशेंट आराम से चल फिर लेती हैं, अपना काम भी कर ले रही हैं, तो वो काफ़ी हद तक ठीक हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की कोई तकलीफ़ है, किसी को स्लिप डिस्क या सर्वाइकल या शियाटिका नस दबने जैसी कोई प्रॉब्लम हो रखी है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बरेली से के ही हैं तो आप हमारे दिए गए एड्रेस पे आकर हमें अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे मिलने का पता है स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी सेंटर, B26 हैरो स्कूल की गली, DD पुरम, बरेली। और अगर आप बाहर के हैं तो आप अपनी हमारे दिए गए नंबरों पे अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सअप कीजिए और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस दर्द से आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं उस दर्द से कुछ ही दिनों के इलाज के बाद आपको आराम आ जाए, जैसा कि इस पेशेंट के साथ हुआ था जिन्हें कि ग्रेड 3 का नर्व कंप्रेशन था रिपोर्ट के अकॉर्डिंग L5S1 में, और साथ ही साथ स्कोलिसिस थी। उन्हें इतना आराम आया तो आपको भी जल्दी कुछ दिन के ट्रीटमेंट के बाद आराम आ जाएगा। तो चलिए आइए पेशेंट से मुलाकात करें और उन्हीं के शब्दों में सुने कि उन्हें क्या तकलीफ थी और अब उन्हें कितना आराम है। नमस्कार। नमस्ते जी, नाम क्या है आपका? उमा सिंह। जी, आंटी कितनी एज होगी लगभग आपकी? हाँ, 59। तो आंटी थोड़ा आप अपने सुनने वाले दर्शकों को डिटेल में बताएंगे कि आपको कब से तकलीफ हुई थी, कैसे हुई थी, जिसके लिए आपने हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है। थोड़ी अपनी तकलीफ के बारे में बताइए कि क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को कमर में बहुत दर्द था, उसके द्वारा फिर पैरों में भी होने लग गया। तो ये कमर में दर्द कब से था? हाँ, थोड़ा थोड़ा अप्रैल से हुआ था। मतलब इसी अप्रैल 2024? जी, तो मतलब हम कह सकते हैं कि 6 महीने के आसपास से आपको दिक्कत हो रही थी। इधर उधर दवाई भी कराते रहे। कमर दर्द के अलावा कोई गर्दन दर्द में नहीं, जी। ओके, तो ये दर्द आपका कमर तक ही सीमित था या पैरों में भी? पैरों में, पहले पैरों में हुआ था, उसके बाद कमर में होने लग गया हल्का फुल्का। एक ही में था या दोनों में? एक में जी। तो सिर्फ दर्द तक ही था पैरों में या फिर कोई झंझनाहट, सुनपन इस तरह की तकलीफ? नहीं, वो कोई नहीं थी, खाली दर्द खिंचाव के साथ दर्द होता था। ओके, तो आपने जैसे बताया कि पिछले लास्ट 6 मंथ से आपको ये दिक्कत हो रही थी, तो इसके लिए आपने कुछ ट्रीटमेंट लिए या कुछ किया इसके लिए? हाँ, थोड़ा वो लेते रहे, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ओके जी। तो आंटी इसके चलते आपके डेली रूटीन पे क्या असर पड़ा था? यही न खा पाते थे ढंग से, ना कोई काम कर पाते थे और बहुत बेचैनी रहती थी दर्द से। किस चीज़ से आराम मिलता था आपको? ये टैबलेट वगैरह ले लेते थे, मतलब दर्द की गोली? जी। तो उससे थोड़ी देर के लिए आराम? थोड़ी देर तो फिर वो उसका असर रहता था, जब तक दर्द होता रहता था वो बंद हो जाता था, उसका असर खत्म हुआ फिर दर्द नॉर्मल बहुत शुरुआत हो जाती थी। अच्छा, कहीं पे कोई ऑपरेशन वगैरह के लिए तो नहीं बताया गया था आपको? बताया गया था लास्ट में, बोला गया था? हाँ, लास्ट में बताया गया था। तो आपने नहीं करवाया? नहीं, मैंने नहीं करवाया क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो थी और भी कोई। तो आंटी जो आपने यहाँ पर इन चीज़ों के लिए, कमर दर्द के लिए और पैरों में दर्द जा रहा था, उसके लिए जब आप यहाँ दिखाने के लिए आए तो उस वक्त जैसा आपने बताया कि आपकी स्थिति हो रही थी कि दर्द बहुत था उठने बैठने में, जी। तो ट्रीटमेंट कराने के कितने दिन बाद से आपको आराम आना शुरू हो गया था और अब क्या स्थिति है आपकी? अब काफी हद तक सही है, 80% तक सही है हम। उस कितने दिन बाद से आराम लगने लगा? करीब 8 दिन के बाद मुझे आराम लगने लग गया। 8 दिन के बाद आराम आना शुरू हो गया? जी। अभी कैसा लग रहा है? कितना चल बैठ पा रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है?
आप चल फिर पाते हैं? जी जी जी। कितना चल लेते हैं आराम से? चलते रहते, थोड़ा बैठ जाते, थोड़ा चलते रहते, ये अंदाजा नहीं लगाया मैंने। आपको ये जैसे आपने बताया कि उस वक्त आपको दर्द की गोली वगैरह कुछ खानी पड़ रही जी थी, जी। तो अभी तो कुछ नहीं लेनी नहीं पड़ नहीं रही? नहीं, कोई गोली नहीं खा रहे हैं, अब बस ठीक है। आपका ही चल रहा है, जो भी चल रहा है। तो अंकल थोड़ा आप बताएंगे इनके से, क्योंकि कहते हैं जितना मरीज को सहना पड़ता है उतना अटेंडेंट को भी उतनी ही करना हाँ, पड़ता है। उससे हमसे ज्यादा इन्होंने जी, सहा तो आप कुछ बताएंगे इनके बारे में कि किस तकलीफ से गुजर रही थी और अब कैसा लग रहा है कि कितना इम्प्रूवमेंट है आपके पेशेंट में? मार्च में मतलब ज्यादा दिक्कत हुई थी, मार्च के महीने में जी। हाथ पैरों में। अच्छा पहले हाथों में हुई थी जी उसके बाद फिर इनके पैरों में हुई दर्द। जी। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाया तो उसकी दवा से को आराम मिला। बीच बीच में इनको मतलब जैसे कहीं चली जाती थी तो इन्हें बीमारी बढ़ जाती, दर्द मतलब बढ़ जाता था। जी जी। उसके बाद रक्षाबंधन के जस्ट दूसरे दिन इनकी डिस्क स्लिप हो गई, तो उसमें इनमें बहुत बड़ी दिक्कत हो गई इनके में, मतलब भयंकर दर्द, मतलब असहनीय दर्द इनके शुरू हुआ। जी जी। तो कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद हर डॉक्टर ने यही बताया कि इनको ऑपरेशन होगा, सर्जरी के लिए बोला गया। एक डॉक्टर साहब के यहाँ हमने एडमिट भी इनको ऑपरेशन के हिसाब से मतलब एडमिट भी करा दिया। अच्छा। तो हाँ, तो वो उन्होंने ये कहा कि आप इनकी जब जांच उन्होंने कराई तो उसमें कुछ इनके अंदर मतलब हड्डी की कमजोरी या कुछ प्रॉब्लम्स आई, तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन मतलब एक सप्ताह लगभग जो है दवा खिलाइए, उसके बाद इन्हें दोबारा लेकर आइए, तब ऑपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपके यहाँ हमने एडमिट इनको करा दिया, आपने कहा कि हम ऐसे सही कर देंगे बिना ऑपरेशन के, तो आपके यहाँ एडमिट कराया। आपके यहाँ एडमिट होने के बाद जो है काफी रिलीफ है, आज भी काफी हद तक जो है सही है। नहीं, जैसा आप उस वक्त मुझे याद है कि जब आप दिखाने के लिए आए थे उस समय इनके स्टेरॉइड चल रहे थे। जी। तो अब कोई स्टेरॉइड या कोई दर्द की गोली कुछ नहीं, कुछ नहीं? बंद है बिल्कुल, टोटल लगभग हो गए 15-20 दिन, तब तक टोटल बंद है। ओके, तो पहले खाते थे। आप ठीक है, आपका मरीज आप संतुष्ट है? क्योंकि अटेंडेंट को भी बहुत दिक्कत होती है, जितनी मरीज को तकलीफ से निकलना पड़ता है उतना अटेंडेंट को भी होना पड़ता है। तो अब आपको क्या लग रहा है, आपका मरीज ठीक है पहले से? काफी हद तक सही है, मतलब जो बता रहे हैं 80% ठीक है, उनको आराम है। हाँ। आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट को लेके कि नहीं, जहाँ बिल्कुल सर्जरी संतुष्ट, बताई गई हुई थी बिल्कुल आपके पेशेंट को, तो आप संतुष्ट हैं उस चीज को बिल्कुल लेके? संतुष्ट है। ओके, हाँ। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे मरीज होंगे जिस उनको भी इसी तरीके की तकलीफ होगी जैसे कि आंटी को थी। उन मरीजों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप लोग, कुछ कहना चाहेंगे जी उनसे? जी, कहना चाहेंगे। क्या संदेश क्योंकि- देना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि अच्छी जगह आने से परेशानियां जल्दी से दूर होती हैं, और आप वो क्या कहते हैं, आइए और एक बार मैडम को अवसर दीजिए इस सेवा का, और वो सही से आपका इलाज करें, जैसे हम सही हो गए वैसे आप लोग सही हो जाओ। धन्यवाद।